Dear student, today we will discuss the topic electric potential energy. First of all, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? इट इज द एनर्जी possessed by a system of charges by virtue of their positions. अब पोजीशंस कॉन्फ़िगरेशन इसका मीनिंग क्या है? एज फॉर एग्जाम्पल, दो पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, इनके बीच का सेपरेशन सपोज R1, तो ये इसके पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से दो पॉइंट चार्ज जिसके बीच का सेपरेशन R2, ये भी इसके पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको हम लोग एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। अब यहां पे ये चीज हम लोग जाने कि सपोज टू पॉइंट चार्जेस को Q1 और Q2 को इनफाइनाइट सेपरेशन पे प्लेस कर दिया, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। इसका रीजन ये है कि किसी तरह का कोई एडिशनल वर्क नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर मेंशन किया गया है कि व्हेन टू चार्जेस लाई इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, their potential energy is zero because no work has to be done in moving one charge at infinite distance from the other. अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट है, तो ऑब्वियसली किसी तरह का एडिशनल वर्क नहीं हो रहा है। ये Q1 का पोजीशन है, Q2 का पोजीशन है, इनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट, no amount of work has to be done, then potential energy becomes zero or amount of work is zero. अब सपोज इस पॉइंट चार्जेस को हमने क्लोज कर दिया, when they are brought closer to one another, some amount of work has to be done against the force of repulsion. एक पॉइंट चार्ज Q1 को अनदर पॉइंट चार्ज Q2 को क्लोजर लाया, तो एडिशनल वर्क आपने किया। इट मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क हुआ। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो ऑब्वियसली दिस अमाउंट ऑफ वर्क is converted into potential energy, या हम ये कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ वर्क हम लोग फाइंड करेंगे वो इनके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, और इट मे बी डिफाइंड एज the amount of work done in assembling the charges at their locations by bringing them from infinity. आप infinity से कैरी करके ला रहे हैं और उसके लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क आप कर रहे हैं वही अमाउंट ऑफ वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, उसको आपने प्लेस करके या आपने एक अमाउंट ऑफ वर्क करके ए पर लाया। अनदर पॉइंट चार्ज वो भी इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, अमाउंट ऑफ वर्क आपने किया और बी पॉइंट पर लाया। अनदर पॉइंट चार्ज वो भी इनफाइनाइट पर है और उसको भी आपने अमाउंट ऑफ वर्क या आपने वर्क करके सी पॉइंट पर लाया, और इन तीनों चार्जेस को आपने असेंबल कर दिया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस में बी डिफाइंड एज द
amount of work done in assembling the charges at their locations by bringing them from infinity. As for example, आप स्कूल में पढ़ते हैं, डिफरेंट सेक्शंस में स्टूडेंट्स हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, सबके बीच का पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली जीरो। जैसे असेंबली का बेल लगा, आप ग्राउंड में गैदर हो गए। इसका मतलब असेंबलिंग ऑफ स्टूडेंट इज द पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो चार्ज है उसको आपने ए पे लाया, बी पे लाया, सी पे लाया और आपने असेंबल करके एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक तरह से आप कह सकते हैं डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी पहले हम लोग फाइंड कर ले, उससे हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड करें और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें। एज फॉर एग्जांपल, जैसे एक चार्ज Q1 है ए पॉइंट पर, इसके अपने फील्ड है, और एक अनदर पॉइंट चार्ज Q2 जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, उसको आप वर्क करके अगेंस्ट द फील्ड बी पॉइंट पर ला रहे एट ए डिस्टेंस आर। इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी पॉइंट निकालेंगे ड्यू टू चार्ज Q1 which is numerically equal to the 4 pi epsilon naught Q1 by R. Then amount of work in bringing a charge Q2 from infinity to B, which is equal to charge Q2 and the potential at point B due to charge Q1. It becomes 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. Since the electric force is conservative, then amount of work is stored as electric potential energy. Then potential energy is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. It is the required expression for potential energy. तो जब भी आप potential energy के लिए आप इक्वेशन यूज करेंगे for 2 point charges 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. Potential energy due to a system of 3 point charges. Suppose 3 point charges के लिए हमें potential energy निकालना है, तो assume कर लें कि एक चार्ज Q1 को आपने इस रीजन में प्लेस किया। तो जैसे ही आप इस चार्ज Q1 को प्लेस करते हैं तो इसका कोई फील्ड नहीं है, आइसोलेटेड चार्ज है, तो ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ वर्क इज जीरो, क्योंकि कोई आपने एडिशनल वर्क नहीं किया। लेकिन जैसे ही आप Q2 चार्ज को आप इस रीजन में लाएंगे तो आपको एक एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 ने अपना एक फील्ड सेटअप किया। तो अमाउंट ऑफ वर्क जो आपने Q2 को प्लेस करके इन द रीजन ऑफ Q1 या इन द फील्ड रीजन प्रोड्यूस्ड बाय Q1, तो अमाउंट ऑफ वर्क W2 इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R21। ये इसलिए हुआ कि आपने वर्क किया अगेंस्ट द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय Q1। अब थर्ड चार्ज Q3 को आपने फील्ड रीजन, अब तो Q1 और Q2 ने दोनों ने फील्ड क्रिएट कर लिया, तो उसके अगेंस्ट में अमाउंट ऑफ वर्क होगा। तो इफ वी ब्रिंग चार्ज Q3, वर्क डन इज अगेंस्ट द फील्ड सेटअप बाय Q1 एंड Q2, which is numerically equal to Q1 Q3 divided by 4 pi epsilon naught R31 and Q2 Q3 divided by 4 pi epsilon naught R32। अब ये जितने भी अमाउंट ऑफ वर्क है आप इसको ऐड कर दें, तो इससे नेट अमाउंट ऑफ वर्क निकल जाएगा W1 plus W2 plus W3।
तो ये नेट एक्सप्रेशन आया। अब ऐसे ही हम इस चार्ज Q1, Q2, Q3 या Q3 से स्टार्ट करेंगे, ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। If we reverse the order, then amount of work becomes Q3 Q1 divided by 4 pi epsilon naught R13। पहले डिस्टेंस हमने R31 लिखा क्योंकि फील्ड सेटअप बाई 1। अब यहां पर R13 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये कि फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हुआ। तो ये रिवर्स जब ऑर्डर करेंगे तो सबस्क्रिप्ट हमारा ये चेंज कर जाएगा। जो हमने डिस्टेंस का सबस्क्रिप्ट लिया है ये R21 लिया है, तो यहां पर सबस्क्रिप्ट R12 हो जाएगा। यहां R31 सबस्क्रिप्ट यूज किया तो ये आपका R13 होगा। ये सबस्क्रिप्ट R32 है तो यहां पर R23 होगा। ये सेकेंड इक्वेशन फॉर्म कर जाएंगे। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे और इससे नेट अमाउंट ऑफ वर्क हम लोग फाइंड करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये नेट अमाउंट ऑफ वर्क, इसमें हमने Q1 कॉमन ले लिया क्योंकि जब Q1 कॉमन लेंगे तो ये जो पोटेंशियल क्रिएटेड बाय Q1, पोटेंशियल क्रिएटेड बाय Q2 और पोटेंशियल क्रिएटेड बाय Q3 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारा नेट एक्सप्रेशन Q1 और V1 के फॉर्म में होगा। तो 2W को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क जो आएगा Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q3 V3, और फाइनली नेट अमाउंट ऑफ वर्क हम लोग फाइंड करेंगे इन चार्जेस के लिए। तो ये आ जाएगा, और एक्सटर्नल वर्क और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन फाइनली U इज इक्वल टू 1/2 समेशन QI VI। इस फॉर्म में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे। अब जैसे इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, तो 2 पॉइंट चार्जेस है, 0.2 माइक्रोकूलम एंड 0.01 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस हमने रिड्यूस कर दिया तो हम दोनों कंडीशन को लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन 0.2 माइक्रोकूलम, 0.01 माइक्रोकूलम, इनके बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है। सेकेंड कंडीशन, इनके बीच के सेपरेशन को आपने 5 सेंटीमीटर रिड्यूस कर दिया, तो ऑब्वियसली ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मींस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो आप इन दोनों चार्ज के बीच जो इंटरैक्शन है ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा और ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग ये यूज कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो जब हम लोग फाइनल लिखेंगे तो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर यूज करेंगे, और जब इनिशियल लिखेंगे तो 10 सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो इससे हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो देखते हैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क का एक्सप्रेशन ये आ गया, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, अभी हमने कहा 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फॉर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करें तो नेट जो रिजल्ट आएगा वो 1.8 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज three point charges of 1 coulomb, 2 coulomb and 3 coulomb are placed at the corners of an equilateral triangle of side 1 meter. Calculate the work required to move these charges to the corners of a
smaller equilateral triangle of side 0.5 मीटर। इसका मतलब आपने इनिशियली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस पे 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम को प्लेस किया, जिसका साइड 1 मीटर है। अब आपने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे के वर्टिसेस पे जो चार्जेस हैं उसको आपने एक अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे प्लेस किया। तो ऑब्वियसली जो इक्विलेटरल ट्रायंगल इनसाइड हमने शो किया है 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम और इसके साइड हो गए 0.5 मीटर। तो ऑब्वियसली हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क जब भी फाइंड करेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब यहां पर ये आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो 1 कूलम 2 कूलम के बीच का इंटरेक्शन प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन 2 कूलम 3 कूलम plus potential energy interaction between 3 coulomb and 1 coulomb। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही आप फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इंटरैक्शन बिटवीन 1 कूलम एंड 2 कूलम प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 कूलम एंड 3 कूलम प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 3 कूलम एंड 1 कूलम। और amount of work is equal to change in potential energy means final potential energy minus initial potential energy। ये आपको initial potential energy देगा और ये आपको final potential energy देगा। तो इसको हमने सॉल्व किया है इस इक्वेशन से और ये इक्वेशन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा फाइनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियसली दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनली अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका रिजल्ट 9.9 इंटू 10 पावर 10 जूल आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा, इसमें कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। हमने ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बनाया है। अब अपने फीडबैक देंगे, किसी तरह की आपको क्वेरीज करनी हो तो ये मेरा फ़ोन नंबर है 9835 820 914। थैंक्स।